स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एवैल्यूएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान निकालिए। हमने आपको इस प्रीवियस वीडियो में इसकी टेबल अच्छी तरह से समझा दी थी। उस टेबल में क्या था कि इन सब की वैल्यू लिखी थी 0 से 90 तक की। आप चाहें तो उसे आई बटन में देख लीजिए। अब उसकी टेबल के अकॉर्डिंग हमें केवल इसकी वैल्यू रखनी है। जो एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, केवल इसमें एक टेक्निक है कि आपको टेबल बनाना अच्छी तरह से आनी चाहिए। हमने कल इसकी जो टेबल समझाई थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें सब की वैल्यू हमने बनाना बता दी थी आपको। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू रखेंगे। आप टेबल अपने पास में रख लीजिए। अभी एक दो सम आप इसके जो करेंगे वह टेबल को देख के कर लीजिए। धीरे धीरे जो टेबल आपको रट भी जाएगी और बनाना तो आपको आ ही गई होगी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? टेबल में दिया हुआ है √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? इंटू है तो इंटू उसकी भी वैल्यू यही होती है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है। कॉस यदि 60 की जो वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू cos 30 की होगी और cos 30 की वैल्यू साइन 60 की होगी। प्लस के प्लेस पे एज इट इज प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। अब इसके बाद हमने क्या किया? 3√3 का मल्टीप्लाई किया, यानी करनी और करनी मिलकर के फुल नंबर हो गया 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम लिया, 4 आ गया। यहाँ एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि 4 का 4 में आप डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 4 का 4 में डिवाइड किया, 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। यहाँ आ गया 4/4 यानी 1। इसका आंसर कितना आ गया? 1। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 के प्लेस पे तो 2 ही आएगा, क्योंकि इस तरह का जो 2 होता है, जो पहले यदि कोई नंबर आ जाता है तो वो उसका मल्टीप्लाई माना जाता है। 10 45 की वैल्यू क्या है? 1 पे स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2 स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 होल स्क्वायर। अब 2 में यदि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा। √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। माइनस के इसी तरह से ये आ जाएगा 3/4। ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस हैं तो यहीं पर ही ये तो कैंसिल हो गए। या आप ये कहिए कि 3.4 प्लस में से यदि माइनस के 3/4 को यदि माइनस कर दिया तो क्या बच जाएगा? 0। यहाँ पे आ गया 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 2। अब थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें भी हमें वही उसी तरह की वैल्यू लिखनी है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? जो अपॉन में, इसलिए अपॉन में इसको लिखेंगे। इसकी वैल्यू होती है 2/√3। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो इसके डिनोमिनेटर में नहीं है कुछ, तो हम 1 लिख लेंगे इसको। अब जो यहाँ तक का हो गया, आप चाहें तो इसको अभी एज इट इज ही चलने देते हैं। उसके बाद हम डिवाइड करके आपको बताएंगे कि जब इसके अपॉन में जे और इसके अपॉन में यह आता है तो इसे किस तरह से या तो आप डिवाइड में कर सकते हैं या 4th नंबर को ऊपर ले जाते हैं। अब जो 1/√2 तो एज इट इज रहेगा। जो नीचे वाला है, यानी कि जो अपॉन के नीचे अपॉन में है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है, इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे।
तो √3 और 1 का एलसीएम कितना आया? √3। अब √3 का √3 में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया 2 आ गए। अब 1 का √3 में यदि डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? √3, और √3 का यदि ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा जी? 2√3। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 का √3 में किया तो यह आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो 1/2 है इसको तो हम ऐसा का ऐसा यहाँ रख लेते हैं। अब इसको या तो अपन डिवाइड करके करें कि जैसे हमने पहले आपको बताया था, दोनों ही तरीके से मैं बताती हूँ। डिवाइडेड बाय जे क्या हो जाएगा? 2 + 2√3/√3। तो जब इसका हम डिवाइड करके इसको सोल्व करेंगे तो जे आ गया यहाँ पे 1/√2। यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और जे रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि पलट जाएगी संख्या, 2 + 2√3। अब ये चीज़ आ गई तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आ गया 1/√2 का, यदि हम इससे करते हैं मल्टीप्लाई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको हटा देते हैं, पहले मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं। √3 का यदि 1 में किया तो कितना आ गया? √3। और इसका मल्टीप्लाई यदि इससे किया तो 2 का मल्टीप्लाई √2 से किया तो क्या आया? 2√2 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 के प्लेस पे तो 2 आ जाएंगे क्योंकि 2 फुल नंबर है, और रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √6। यहाँ तक हमारा सम आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ऊपर तो √3 आ ही रहा है और नीचे इसमें क्या है डिनोमिनेटर या हर में कि 2 दोनों जगह पे कॉमन है, तो 2 को यहाँ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? √2 + √6। यहाँ तक आ गया समझ में आपके। अब इसके बाद हमें क्या करना है? आप चाहें तो इसको यहाँ भी कर सकते हैं, √3। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि √2 और जो है तो इनका इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? अपॉन में ये क्या है? 2 है, तो हमें केवल जो रूट में नंबर है उन्हीं को रैशनलाइज करना है, √2 + √6। जब इसका रैशनलाइज करेंगे तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब रैशनलाइज करते हैं तो क्या होता है कि यदि 1 डिजिट ही है रूट की तो वो ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख दी जाती है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में। और यदि यहाँ पर 2 डिजिट हैं और ये प्लस है तो इधर आके जब जो ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि अंश और हर में माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे और इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हमने 2 से किया तो यहाँ पर कितने आ गए? 3 2 जा 6, और √3 का √6 से किया तो कितना आ गया? -√18। अब ये क्या है? a + b और a - b, यानी यहाँ पर एक आइडेंटिटी आ जाती है a + b a - b। ये आइडेंटिटी आ गई किसकी? ये इजिकल टू क्या हो जाता है? a² - b²। तो इसको हम इसी तरह ले लेते हैं कि √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यहाँ तक ये सम हो गया अपना। अब इसके बाद हमें क्या करना है? √6 तो हम एज इट इज ले लेंगे, लेकिन √18 के हम पेयर भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके पेयर बन सकते हैं। 6 का नहीं बनेगा, इसके बन सकते हैं। जो 9 आ गया या 3 और 3, यानी इसका एक पेयर बन गया तो ये तो बाहर आ गई फुल नंबर, और √2 का पेयर नहीं बन गया इसलिए यहाँ ही रही। और अपॉन में क्या आ जाएगा? जब हमने ये किया था यहाँ पर, यानी कि √2 है तो इसके स्क्वायर से करनी, यानी कि रूट कट गया, इसके स्क्वायर से जे कट गया
तो -6 में से यदि प्लस के 2 माइनस हो गए तो ये कितने आ गए? -4। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 तो लगा ही हुआ था, क्योंकि ये हमने यहाँ तक किया है, इसको रैशनलाइज किया तो इसके 2 तो यहाँ पर हैं ही, तो ये 2 यहाँ आ गए। अब ये क्या चीज़ आ गई? -6 -3√2 अपॉन -8। अब जो -8 हमेशा से हम बताते आ रहे हैं कि रूट की जो संख्या होती है, नंबर होता है, वो डिनोमिनेटर में नहीं होता, यानी कि जो भी माइनस का होता है वो हर में माइनस नहीं लगता, और ना ही रूट माइनस का होता है। रूट होता है नीचे हर में, तो हम उसे ऊपर ले जाते हैं। तो इसका हम माइनस को कैंसिल करके अंश में यानी कि डिनोमिनेटर में ले आए, तो जे माइनस है, जे संख्या पहले आएगी, तो माइनस माइनस जे प्लस के कितने हो गए? 3√2 और -6 अपॉन में कितने आ गए? 8। यह हमारा आंसर हो गया। ये थर्ड सम, इसका थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा सा टफ है, इसको आप थोड़ा समझदारी से समझेंगे तो आ जाएगा, और हो सकता है कि एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू।